तो पहले सर एक बाजार पर ही आपका रिएक्शन दे दीजिए। निफ्टी खुला नीचे, खुलने के बाद लोअर लेवल से बहुत ही शानदार रिकवरी हमने देखी, तो 25,130 वाला 25,240 के आसपास खड़ा है। अभी भी आप कहेंगे दूर ही रहें? सर एक बोल्ड कॉल है और करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। 25,250 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 190 के आसपास चल रहा है, करेंट जोन से बाई करके जाइए। आज का डे लो 130 पे मेंटेन कीजिए स्टॉप लॉस। एंड मुझे लगता है कि पर्टिकुलर ये कॉल ऑप्शन आपको 215 220 तक जा सकता है। और अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक भी फटाफट करना है, क्योंकि बहुत जो कॉल ऑप्शंस होता है ना, बहुत रिस्की होता है। मैं जनरली कॉल ऑप्शंस पे काम कभी भी ऐसे आपके शो में नहीं दिया, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मोमेंटम इसमें ही है, तो करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 215 220 का टारगेट है। जी। 25,250 की कॉल, क्या रेट चल रहा है सर, अभी क्या भाव है? सर बात करते करते अभी 202 205 हाई लगा रहा है। डे हाई 206 अभी लगाया है। मुझे लगता है कि 215 20 प्लस आपको लेके एक बार जाएंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रखें? सर स्टॉप लॉस अभी 130 बताया था, बहुत तेजी के साथ ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है कि अभी आपको 160 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है, तो निफ्टी का 25,250 का कॉल आप खरीदिए, जो कि 215 220 तक जा सकता है। 200 160 रुपये का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना। अभी 200 के आसपास आ ही गया, तो बहुत तेज़ी से लोअर लेवल से जैसे रिकवरी हो रही है, कुछ वैसा सा ही रुझान आप देखिए कॉल्स में भी साफ तौर पे देखने को मिला। जो प्रीमियम्स हैं वो ऊपर की ओर शूट अप करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक हम बातचीत करते हैं, जहाँ पे नंबर्स का रिएक्शन दिख रहा है या फिर खबरों का इंपैक्ट है, उन पर अगर आप नज़र डालेंगे ना, तो सबसे पहले आप देखिए आपको न्यूजन सॉफ्ट, जो कि कल नंबर्स के दम पर गिरा था 15% के आसपास, आज 4.5% की रिकवरी है। इंडिया मार्ट जिसके नंबर्स हमने देखे, नंबर्स अच्छे आए थे और स्टॉक देखिए 3.5% ऊपर है। जे एंड के बैंक में भी देखिए नंबर्स में ग्रॉस एनपीए कम हुए हैं, मुनाफा बढ़ा है, तो 3.5% का अप मूव स्टॉक में भी आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ आप देखिए आरबीएल बैंक, यहाँ पे भी करीब 3% के आसपास की रिकवरी है। तो कुछ कुछ स्टॉक, कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे कुछ रिकवरी की हम आज एक चेष्टा देख रहे हैं। उसमें क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण एनबीएफसी प्ले है, 6.5% के आसपास का अप मूव यहाँ भी दिख रहा है। और एमआरपीएल जिस तरह से क्रूड उछला है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है, तो उसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं कि एमआरपीएल के स्टॉक में भी दिख रहा है। हालांकि इनके लिए ये क्रूड डायरेक्टली बढ़ना बेनिफिशियल नहीं है, इनके लिए रॉ मटेरियल है क्योंकि ये रिफाइनिंग प्ले है, लेकिन फिर भी 5% के आसपास की बढ़त के साथ स्टॉक आज के सेशन में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। लूजिंग साइड में आप देखेंगे तो ऑथम इन्वेस्टमेंट, ये भी हालांकि एक एनबीएफसी प्ले है, 0.25% का जो गिरावट है वो स्टॉक में आज बनती हुई दिख रही है। एसआरएफ 3.5% नीचे है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो आपको डोम्स इंडस्ट्रीज, त्रिवेणी टर्बाइन, फोर्स मोटर्स, क्रिसिल और जेके सीमेंट कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां पर ज़्यादा कमजोरी के साथ आज कारोबार होता हुआ नजर आएगा। सर मेरा नाम ना कुछ बैंकों पे और कुछ एनबीएफसी पे रुका हुआ है, जैसे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हुआ, जेएनके बैंक हुआ, आरबीएल बैंक हुआ। इनमें जो अपमूव बन रहा है, क्या शॉर्ट लिव्ड रहेगा सर? ये निकलने का मौका है, कोई खरीदारी करके फंस तो नहीं जाएगा? सर उससे पहले ना और एक शॉर्ट कॉल आ रहा है, मैं आपको पहले नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम रहेगा हैवेल्स इंडिया। देखिए हैवेल्स इंडिया, मुझे लगता है कि जिस तरीके से नीचे आया है, हैवेल्स इंडिया का टारगेट होना चाहिए अप्रोक्स, अगर आप फ्यूचर में भी शॉर्ट करके जाते हैं, मुझे लगता है कि 1305 होना चाहिए पहला टारगेट। सेकंड टारगेट आपको 1290 तक मिल सकता है। 1305 रहेगा पहला टारगेट। सेकंड 1290, 1290 तक जा सकता है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 1340 पे मेंटेन करना है, और 1290 टारगेट के लिए आपको शॉर्ट करके जाना है। 1290, 1305 पहले, इसके बाद 1290, 1340 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो टारगेट भी आपको मिल गए हैं हेवल्स में, जो शॉर्ट करने के लेवल्स आपके सामने आए हैं, और आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए। अच्छा, मैं बात कर रहा था सर क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, आरबीएल बैंक, जेएनके बैंक, जो कि आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ देखिए, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण सर, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। सच ज्यादा कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है। एंड जिस तरीके से मूव यहाँ पे आ रहा है, एक बार मुझे लगता है कि 1360 1375 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो बिल्कुल अगर किसी के पास पोजीशन है, आप बने रहिए। और आरबीएल जेएनके बैंक। बैंक का भी 290, हाँ आरबीएल बैंक अभी 299 के आसपास का प्राइस चल रहा है। आपको यहाँ पे 288 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, बने रहना है। मूव आ रहा है एक, मुझे लगता है कि बहुत टाइम बाद आरबीएल बैंक में शॉर्ट भी हुआ था, ऑलमोस्ट 325 326 के आसपास। जिस तरीके से नीचे आया था, एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। बने रहिए, सच ऐसा है, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं है। ब्रेकआउट पे प्ले नहीं करना है आपको, ओवरऑल मार्केट पे व्यू थोड़ा नेगेटिव ही रखना है। ठीक है, ओके। दो स्टॉक्स और सर जो बाउंस बैक दिखा रहे हैं ना, उसमें एमआरपीएल मेन है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, 22 लाख शेयरों से ज़्यादा का वॉल्यूम ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो एमआरपीएल में 4% का अपमूव, और न्यूजन सॉफ्ट कल की बड़ी गिरावट के बाद जो आज एक पुल बैक दिखा रहा है, ये कितना भरोसे लायक है?
देखिए न्यू जेन पे सर इतना ज्यादा नीचे आया है तो थोड़ा बहुत पुल बैक आ रहा है। मैं बोलूंगा इस पुल बैक में आपको बाइक फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं दूंगा, लेकिन आप बने रहिए। जो पुल बैक है ये अगर 660 को ब्रेक करता है तो आपको 725-30 तक आपको लेके जा सकता है, तो होल्ड करने का सलाह ही रहेगा। लेकिन ओवरऑल चार्ट में ब्रेकडाउन है। और एमआरपीएल सर अभी 143 142 के आसपास का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। 153 154 तक जा सकता है। ठीक है, आज सारे पिटे हुए ही चल रहे हैं सर। इस पिटे हुए स्टॉक में ना एक और नाम है HBL पावर का, 3.5% ऊपर है सर। 2 दिन काफ़ी अच्छा गिरा है ये बाउंस बैक जो है सस्टेनेबल है। सर कौन सा स्टॉक आपने बताया? HBL पावर सर, HBL इंजीनियरिंग। ओके, एचबीएल इंजीनियरिंग, ओके। सर बने रहना है। मुझे लगता है कि 733 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। बहुत सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आया था, तो थोड़ा पुल बैक आ रहा है सर। होल्ड करने का सलाह रहेगा। अगर किसी के पास पोजीशन है तो बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय नहीं करना है। ठीक है तो आप होल्ड कीजिए। फ्रेश खरीदारी HBL इंजीनियरिंग में नहीं करके चलनी है। ओके ठीक है। ऐसा ही सर एक स्टॉक SRF है, जहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 2750 के आसपास सर, 4.5% की गिरावट। SRF में क्या करें? सर एसआरएफ में मुझे लगता है कि फ्रेश शॉर्ट बिल्ड करना चाहिए। और जिस तरीके से नीचे आ रहा है, मुझे लगता है कि एक बार एसआरएफ 2715 होना चाहिए फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट में मुझे लगता है कि एक बार सर 2640 2650 2650 तक इजीली आपको मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है। जिस तरीके से जिस स्पीड के साथ नीचे आ रहा है, 2650 का रहेगा टारगेट। एंड आप शॉर्ट करके जाइए एसआरएफ को। SRF को आप शॉर्ट करके चले, वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ सर अभी आप देखेंगे ना, तो एक आपको नैटको फार्मा में अभी अभी एक स्पाइक आता हुआ दिखेगा। 2% के आसपास का आप मूव है, करीब 1 लाख शेयरों के आसपास का वॉल्यूम है नैटको फार्मा में। सर कुछ खरीदारी का मूव बन सकता है? सर मूड ओवरऑल आपको कोई भी स्टॉक्स में अभी बाई पे नहीं बैठना है। व्यू थोड़ा सेल पे बैठना है, सेल पे रखना है। और 841 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि मूव आने पे आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक 885 890 पे लेके चलना है। और सर मैं आपको एक चीज क्लियर मेरा व्यू बता देता हूँ। मार्केट का हर एक टाइम रहता है, अब उस टाइम पे मार्केट चलता है। उछाल मार्केट में फिर से पॉसिबल होगा 25,650 25,700 के ऊपर। लेकिन अभी का जो बाजार है, इस बाजार पे हर एक उछाल में आप देखेंगे कोई भी ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा। आप वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको करना चाहते हो तो आपको करना चाहिए, लेकिन एज ए ट्रेडर अगर आप व्यू लेते हो तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों का ना हैबिट नहीं है शॉर्ट करना, सेल करना, सेल करके बाद में बाय करना। है बहुत सारे जो व्यूअर्स हमें सुनते हैं पूरे साल भर, यही मार्केट है। और यही ब्यूटी ऑफ द इक्विटी मार्केट, क्योंकि आपको दोनों तरह मौका मिलता है। तो इस टाइम पे काम पे आता है फ्यूचर ऑप्शंस। आपको दोनों साइड व्यू लेके चलना पड़ता है। तो मेरा जो अभी व्यू है ना, थोड़ा नेगेटिव साइड पे बन रहा है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट उतना बढ़िया है नहीं। कहीं पे भी मूव आ रहा है, वो मूव पे आपको ट्रैप नहीं होना, फ्रेश नहीं खरीदना है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से नेटको फार्मा में यहाँ पे मूव आ रहा है, आपको और थोड़ा बहुत यहाँ से 4 से 5% ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। कोई इशू नहीं है, होल्ड करने का ही सलाह होगा। सर ज़्यादा मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, पिटे हुए स्टॉक्स में आज कुछ रिकवरी दिख रही है। उसमें सिर्फ मैं रिकवरी के लिए पूछ रहा हूँ सर। ओला इलेक्ट्रिक 10 दिन से लगातार गिर रहा था, और आज उसका चार्ट दिखाइए। मुझे दिख रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर, ये 2% के आसपास का, 2 सवा 2% के आसपास का अप मूव है सर। 33 रुपये 29 पैसे पे सर ओला इलेक्ट्रिक। सर कुछ नहीं करना है। कभी कुछ मौका मिलता है, अगर 38-40 के आसपास आता है तो एक बार वेट कीजिए। बेचना ही है आपको। बीच में बेचने का मौका मिला था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने फिर से खरीद लिया वहां पे। और हमने सर ओला पे ना 75 से एक मेरा नेगेटिव व्यू है, तो आज तक मैं बाई कॉल दिया नहीं। मुझे लगता है कि हर एक उछाल में बेचना चाहिए आपको, पोर्टफोलियो में रखना जैसे स्टॉक्स तो अभी है नहीं। ठीक है, ओके। तो सर ये जो आप डिसीजंस लेते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया नहीं लूँगा, मैं ओला इलेक्ट्रिक नहीं खरीद रहा हूँ, 75 से बेच ही रहा हूँ, तो आप अपने रिसर्च सेट को बताते हैं या फिर आप उनमें रिसर्च सेट की सुन के ये सारे कॉल्स डिसाइड करते हैं? सर दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है, क्योंकि मेरे जो रिसर्च हेड है वो ज़्यादा फंडामेंटल वाले हैं, मैं ज़्यादा टेक्निकल वाला हूँ। लेकिन हमें लगता है कि टेक्नो फंडा दोनों मिक्स्ड करके मार्केट में काम करना चाहिए। तो टीम में बहुत सारे लोग हैं। बाकी मैं थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल फॉलो करता हूँ। दोनों कॉम्बिनेशन से चलता है। अब कुछ आइडियोलॉजी होता है। अब मेरा कुछ स्टैंड है कुछ कुछ स्टॉक्स को लेके। पीसी ज्वेलर हम हाथ नहीं लगाएंगे, वोडाफोन आइडिया हम हाथ नहीं लगाएंगे।
येस बैंक हम 25 के ऊपर एक बार रिव्यू करेंगे बाद में। हाँ, आईएक्स पे हम अभी बाई नहीं कॉल देंगे। तो ऐसा कुछ चीज है जो मुझे लगता है कि मैं ऑलवेज फॉलो करता हूँ। एक डेकोरम मैं ऑलवेज फॉलो करता हूँ, उसके बिहाफ ही मैं ऑलवेज बात करता हूँ। उसके मतलब वोडाफोन आइडिया भी 10% ऊपर आएगा, मैं मेरे तरफ से बाई कॉल, क्योंकि यही है, आपको 90% चीजों को ना नो कहना है। फिर भी तो हम वो कर नहीं पाते। एटलीस्ट अगर हम मार्केट में 30 40 50% भी ना कर जाए ना, तो ही सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो मुझे लगता है कि ये एक हर एक किसी का आइडियोलॉजी होता है, तो मेरा आइडियोलॉजी यही है। इस भी सर हैवेल्स का ना पहला टारगेट आ चुका है, एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा 1305 आ चुका है, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एंड सेकंड टारगेट के लिए अभी भी ओपन है। ठीक है, सेकंड टारगेट के लिए अभी भी ओपन है, तो मतलब कोई स्टॉप लॉस के साथ छेड़छाड़? नहीं नहीं नहीं, एक बार सेफ है। तो जैसे कि हम बाइंग साइड पे करते थे, क्योंकि लोगों का हैबिट वही है कि पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले, तो वैसे ही सेल साइड में ही है, एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सेकंड, अगर आप टारगेट के लिए बने रहते हो तो ऑब्वियसली वॉलेटाइल बहुत है, तो उस हिसाब से आप देखिए आपको क्या करना है। लेकिन पहला टारगेट में थोड़ा बहुत पार्शियल प्रॉफिट बुक करना होता है। सेकंड टारगेट के लिए अभी भी ओपन है, स्ट्रक्चर एकदम नेगेटिव है। मुझे लगता है कि इजीली आपको 1290 का लेवल आ जाएंगे। अब कैलकुलेशन ना सर देखिए फिर वहीं पे आ गई। 1305 आपका पहला टारगेट था, उसके बाद आपने 1290 दिया, 15 रुपये का गैप। 1320 रुपये पे आपने कहा था कि हेवल्स में आप शॉर्ट कीजिए। 1305 रुपये का पहला टारगेट था, तो 15 रुपये का मैं सर ये यही सोच डिफरेंस, रहा था, मैं पंद्रह सर रुपये यही का सोच रहा दूसरा। था अब सर मैं इत्तेफाक सर है यही ये, सोच पता नहीं रहा था। कैसे है, मेरी भी नज़र पड़ी गई और मैंने जिस चीज़ को देखा और उसमें 15 रुपये निकला है सर। ये 15 का कुछ तो हिसाब है, मैं आज नहीं सर कई बार हाईलाइट कर चुका हूँ ये चीज़। हो सकता है सर, हो सकता है, हो हो सकता सकता है है नहीं सर, कुछ। आंकड़े बयां कर रहे हैं, ये आंकड़े बयां कर रहे हैं, मैं साबित कर रहा हूं सर। ये नीचे कॉल आपको चलता हुआ दिख जाएगा ना, 1320 रुपये पे बोला। 1305 का पहला टारगेट, फिर 1290, तो 1320 से 1305 15 रुपये का डिफरेंस, 1305 रुपये से 1290, आप वो भी देखेंगे तो 15 रुपये का डिफरेंस। सर कुछ तो है ये 15 में सर, कुछ तो खेल है। कुछ तो खेला हो सकता है। बाकी सर मैं आपको यही बोल रहा था कि मैं यही सोच रहा था कि आज बहुत टाइम बाद मैं शॉर्ट कॉल दे रहा हूँ, और जब भी एक टारगेट आते रहेंगे, संदीप जी फिर से मुझे पूछेंगे, अरे सर अब तो बाइंग साइड भी ऐसा था, सेल साइड भी, चलो सर मोटा मोटा टारगेट अचीव हो रहा है। ऑब्वियसली मेरा जो इंडिकेटर्स मैंने सजा के रखा है, पता नहीं मेरा इंडिकेटर्स पे ऐसा कुछ आता है, तो मैं भी ऐसे बात करता हूँ। और ऑब्वियसली क्लाइंटों को, व्यूअर्स को मुनाफा होना चाहिए, चाहे वो, मतलब ये तो मैं बोलूंगा अच्छा है कि एटलीस्ट चलो इस खराब मार्केट में भी एक शॉर्ट कॉल दिया और वो भी टारगेट आ रहा है, क्योंकि बाइंग पे ज्यादा मूड बन नहीं रहा है अभी। जी। नहीं नहीं सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। निवेशकों का, दर्शकों का पैसा बन रहा है, आपके क्लाइंट्स का पैसा बन रहा है, हमारे भी दर्शक बेनिफिट करते हैं। यही कारण भी है सर कि इतनी भारी मात्रा में दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं जब आप हमारे साथ आते हैं। तो मैं अभी उनके सवाल लूँगा भी जो कि हमारे साथ भारी मात्रा में पहुँच चुके हैं। लेकिन सर ये बात श्योर है कि 15 का कुछ खेल है थोड़ा, आप अगर रिसर्च करके हमें बता पाएँ। एक दो स्टॉक और जो कि ज़्यादा एक्टिव है ना, वो लेकर फिर मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ता हूँ। निफ्टी आप देखिए रिकवरी जरूर दिखाई, निफ्टी ने ऊपर की तरफ 25,240 तक का लेवल भी हमने देखा। मैं एग्जैक्ट हाई आपको बताता हूँ आज का क्या है निफ्टी में। ऊपर में हमने आज जो हाई टच किया है वो है 25,277 का। तो अभी हम 25,217 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो 225 के आसपास। तो आप मान लीजिए ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 60 पॉइंट के आसपास ही हमने गिरावट भी देखी। लोअर लेवल से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 130 पॉइंट का हमने जंप देखा, 140 पॉइंट का, और हायर लेवल से हम नीचे भी आ चुके हैं। तो काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स हैं जो कि बाजार में फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ग्लोबल फ्रंट पर भी, एफआईस लगातार बिकवाली कर रहे हैं। यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जो बयान दिया कि ईयू एफटीए हो सकता है, शाम को 6:30 बजे ट्रम्प साहब बोलने वाले हैं दावोस के मंच पर। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको लेकर बुल्स और बियर्स दोनों के बीच में रशाकसी चल रही है। एक स्टॉक सर जो कि काफ़ी एक्टिव हो रहा है ना, एक छोटा स्टॉक है हालांकि, काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है, अगर आप थोड़ा इसका लंबा चार्ट दिखाएंगे, वो है सर रवि कुमार डिस्टिलरीज का। 20-21 रुपये के आसपास का प्राइस है, आज 5.5% ऊपर है सर। ये छोटा टिकट साइज है, अगर आप सर आपको ठीक लगे तो ही आप इस पर राय दीजिए। सर मुझे लगता है कि ये बस एक नॉर्मली बाउंस आ रहा है, बट वॉल्यूम तो सर इसमें नहीं है, तो मैं बोलूंगा एक बार अवॉइड ही कर लीजिए, क्योंकि कब अपर सर्किट लोअर सर्किट लग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेंगे। तो एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा, और किसी के पास अगर है तो आज का डे लो 1980 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए आप, लेकिन आपको एग्जिट ही करना है ओवरऑल स्टॉक से।
चलिए ठीक है। मुझे पता है सर आपको 10 बजे एक मीटिंग में भी जाना है, तो उस हिसाब से हमें प्राइमरी मार्केट वाला एक्शन भी समझना है। आज अमागी की लिस्टिंग भी होनी है, तो जल्दी से मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ रहा हूँ। पहले प्राइम मेंबर्स के सवाल ले लें, फिर बाकी समय बचेगा तो बाकी सवाल भी लेंगे। पूनम राजहंस जी, इनका पहला सवाल हमें मिला है, हमारी प्राइम मेंबर है, कह रही सर GMR एयरपोर्ट मेरे पास 102 रुपये के रखे हुए हैं, मैं इसको होल्ड करूँ या फिर एग्जिट करूँ? 3 से 6 महीने का व्यू है इनका। हाँ, 95 के आसपास का प्राइस चल रहा है। सर मुझे लगता है कि 96 95 ही एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस इसके लिए है, जो करेंट जोन से अभी ट्रेडिंग हो रहा है। और अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट आपको ना 84 85 तक मिल सकता है। तो अगर किसी का लॉन्ग टर्म व्यू है तो मैं बोलूंगा प्राइस एक्शंस अभी 105 के ऊपर आने वाला है, तो इसके लिए अभी थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है। शालिनी शर्मा जी कह रही हैं, प्राइम मेंबर है हमारी, कि कैनफिन होम का टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? आई थिंक इनके पास पोजीशन है, इसीलिए पूछ रही हैं ये। ओके, देखिए अभी 915 के आसपास का प्राइस है। कंटिन्यूअसली हमने देखा है काप ट्रेंड, उसके बाद अभी जो सेलिंग प्रेशर है इसमें मुझे लगता है कि वो स्टार्ट हो चुका है। एंड आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस एक बार मेंटेन करके जाना है ऑलमोस्ट 868 के आसपास। 868 870 ये जो जोन है ना, ये ब्रेक होने पे ना आपको ऑलमोस्ट 800 के आसपास मिलने का ही पॉसिबिलिटीज होगा। तो फिलहाल अभी तो बने रहिए, लेकिन ओवरऑल अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, मिड टर्म व्यू है, बने रहिए। शॉर्ट टर्म व्यू पे थोड़ा आपको इग्नोर करना चाहिए अभी। ठीक है, शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आपको इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, ओके। एक सर छोटा शेयर और है, चीनी स्पेस से, शुगर स्पेस से, बजाज हिंदुस्तान का। हमारे एक दर्शक हैं मुमताज़ जी, मुमताज़ अंसारी जी, वो कह रही हैं कि मेरे पास 300 शेयर हैं, 33 में लिया था, अभी क्या करें? बजाज हिंदुस्तान। सर यहाँ पे दूर दूर तक मैं कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं देख पा रहा हूँ, ओवरऑल ट्रेंड खराब है। एंड मुझे लगता है कि एक बार 10 रुपीज 11 रुपीज तक भी आ सकता है, तो उस हिसाब से आप कॉल लीजिए। कोई स्टॉप लॉस नहीं दूंगा क्योंकि क्लियर कट इसमें एक सेलिंग प्रेशर है और ये आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है, और वॉल्यूम ज़्यादा नहीं आता है, तो हर एक उछाल में एग्जिट होने का ही सलाह रहेगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक बार सर राशि कॉमर्स क्लासेस के नाम से हमारी एक दर्शक हैं, कह रही हैं कि सर आईटीसी और ओएनजीसी को देखिए एक बार, इसके शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है? 351 की बाइंग है आईटीसी की और 257 ओएनजीसी का प्राइस है इनका। देखिए आईटीसी तो अभी 328 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 320 25 में अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो 305 में एक सपोर्ट है। सो ओवरऑल आईटीसी पे मुझे लगता है कि ये थोड़ा पेन रहेगा नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर, और होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओवर द लॉन्ग टाइम आपको मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे। बने रहिए, बहुत बढ़िया कंपनी है। सॉरी। ओएनजीसी 242 243 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एक सपोर्ट रिसेंटली लिया था 231 पे, तो 231 230 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। ठीक है, ओके। प्राज जी हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि ई टू ई की का एंट्री लेवल क्या है? ई टू ई में कह रहे हैं कि सर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो, उसमें लेवल क्या होगा, कहाँ पे एंटर करना सही रहेगा? मुझे लगता है कि एक बार ना आपको वेट करना चाहिए। अगर कभी भी ये स्टॉक आपको एक बार 1650 1700 के जोन में मिलता है तब आपको लेना चाहिए, उससे पहले हाथ भी लगाना नहीं चाहिए। एक बार वेट कीजिए। अच्छा, वेट कीजिए, बहुत नीचे अगर मिलेगा तो आप यहाँ पे खरीदारी करें तो आपके लिए शायद ज़्यादा बेटर होगा। इन लेवल्स पे आप खरीदेंगे तो शायद आपके हाथ जलने के चांसेस ज़्यादा हैं। इंडिया टैक्स सॉल्यूशन के नाम के हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं कि बीएल में क्या करें अभी सर? कोई है ट्रेड अभी बीएल में? बीएल में सर मुझे लगता है कि एक बार नीचे आता है और थोड़ा एक बार मुझे लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए रदर दर सेलिंग, क्योंकि इसको बहुत क्वालिटी काउंटर है। और अगर बाई करना ही है तो मुझे लगता है कि अगर हम देखेंगे गोल्ड सिल्वर जिस तरीके से ऊपर जा रहा है एमसीएक्स मार्केट पे लगातार ईच एंड एवरी डे हायर हाई फॉर्मेशन से, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में मुथूट फाइनेंस एक कंपनी है। एंड अभी भी इसमें मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटीज है। तो आप एक बार, अगर आपका व्यू थोड़ा पोजिशनल है, मुझे लगता है कि 4050 4200 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है मुथूट फाइनेंस। सो आप इसको एक बार देख सकते हैं बाइंग व्यू से, लेकिन अभी तो नहीं। आपको कुछ करना चाहिए बीएल में। मुझे लगता है कि नीचे आने पे बीएल आपको बाई करना चाहिए। नीचे आने पर लीजिए, ठीक है। विमता लैब में क्या करें सर? विपुल जी का सवाल है, कह रहे हैं कि बाय किया हुआ है 570 रुपये पर, मेरे पास 120 शेयर हैं। 531 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि एक बार ना आपको 428 450 तक दिखा सकता है, तो रेडी हो जाइए और नीचे आपको मिलेंगे। अच्छा, ठीक है, और नीचे मिलेगा तो सर फिर इनके पास तो रखा हुआ है, ये एवरेज कर लें या फिर क्या कोई स्टॉप लॉस देंगे इनको और बने एवरेज रहें करने ऐसे? का सलाह विंता लैब में ऐसा नहीं रहेगा अभी। अगर ठीक नीचे है। आता है 430 के रेंज पे, वहाँ पे मुझे लगता है कि उनको थोड़ा
वेट करना चाहिए। नेक्स्ट 1.5 2 महीना 3 महीना व्यू नेगेटिव रहेगा इसमें पूरा। अच्छा, 1.5 2 महीना तो कम से कम इसमें व्यू नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ जो और सवाल हम तक पहुंच रहे हैं हमारे दर्शकों की ओर से, उसमें सर एक मंजू जी हैं। मंजू जी कह रही हैं कि वेल सेड प्रदीप सर, आई होप गवर्नमेंट विल रिवाइव द टैक्सेस। सर आपकी जो वो टैक्स वाली बातचीत थी ना, वो इन्होंने सुनी है। वो कह रही हैं कि कोई भी उम्मीद कर रहा है जो अपना पोर्टफोलियो लाल देख रहा है, वो यही सोच रहा है कि कहीं से एक रे ऑफ होप आए, कहीं से उम्मीद की किरण आए। वो शायद सरकार की ओर से हो सकती है, और उसको सरकार को टैक्सेस में कमी करनी ही चाहिए, चाहे वो एसटीटी हो, एलटीसीजी हो, या फिर एसटीसीजी हो। अच्छा, नैन्सी जी का सवाल आ गया मेरे सामने। कह रही हैं गुड मॉर्निंग, डीसीबी बैंक इनके पास 185 पर लिए हुए हैं। इनके पास एनएमडीसी स्टील है 44 रुपये पर। दो सवाल इनके लगातार आते हैं, और आजकल में कहाँ तक जा सकते हैं, नियरेस्ट सपोर्ट क्या है। ऑल्सो सर ने कल बोला था कि आईपीओ प्ले डिफरेंट, तो सी आर ए एम सी जो कैनरा रोबैको ए एम सी है, ये इनके पास 310 का है। रिजल्ट्स आर गुड, तो होल्ड और एग्जिट। ओके, देखिए डीसीबी बैंक अभी 183 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि उनको अभी भी आप बने रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी आपके पास नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड आपने बताया एनएमडीसी स्टील अभी 39 के आसपास चल रहा है। एक बार ना प्रॉफिट बुक कर लीजिए अगर आप प्रॉफिट में हो तो, नहीं नहीं सर, अदरवाइज एक इनका बार 44 एग्जिट का लिया कर। हुआ है। इनका 44 का तो लिया अब हुआ है। उनको एक बार एग्जिट एग्जिट करना बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। नहीं रहना चाहिए अभी, क्योंकि जिस तरीके से इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, आपको ना एक बार फिर से स्टॉक 33 32 तक अगर आप वेट कर सकते हो तो आपको फिर से एक बार नीचे मिलेंगे। वो एक जर्नी घूमने के बाद, साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर से आपको ऊपर का प्राइस मिलेंगे। जहां पर भी प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा मुनाफा लीजिए, एंड थोड़ा बहुत आप कैश में बैठिए। एंड कैनरा रोबाको एसेट मैनेजमेंट, मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 275 में, 274 275 ब्रेक होने पे आपको नहीं रहना है। बेटर होगा एक बार एग्जिट करके जाइए। ठीक है, ओके। वैभव राठौड़ जी भी कह रहे हैं कि बीएल में फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, कि अभी हमने सर इसकी बातचीत करी है। आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। श्वेता जैन जी कह रही हैं कि अमागी आईपीओ का रिव्यू कीजिए। बस मैम, थोड़े टाइम की बात है। 45 पे प्राइस लिस्ट हो जाएगा, उसका सेटल हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें डिस्कस करना ही। सर को आज 10 बजे निकलना है, तो मैं लिस्टिंग होने से पहले ही उनका व्यू ले लूँगा। तो इसकी बातचीत तो हमें करनी करनी है। इसके साथ साथ सर पीपीएल फार्मा, इसको लेकर अमोद कुमार जी सवाल पूछ रहे हैं। सिर्फ इन्होंने पीपीएल फार्मा लिखा है सर, जानना चाह रहे हैं आई थिंक कि नई एंट्री करें या नहीं करें। देखिए पीपीएल फार्मा में मुझे लगता है कि अभी तो एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि चार्ट ओवरऑल नेगेटिव है। कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशंस है, एंड सपोर्ट 125 130 के आसपास ही है। उससे पहले ज़्यादा कोई सपोर्ट मुझे नहीं दिख रहा है। एंड एक सपोर्ट है 140 में भी, मुझे लगता नहीं कि इस मार्केट में 140 भी सपोर्ट लेगा। तो एक बार आप वेट करके जाइए, अभी फ्रेश बाई मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। फ्रेश बाय मत कीजिए अभी फ़िलहाल, आप अवॉइड कीजिए। जिस तरह का मूड माहौल है मार्केट का, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा कॉशियसली चलना चाहिए। देखिए गिरावट बढ़ भी गई है, हम वापस 25,200 के नीचे आ गए हैं। 40 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ अभी आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो बाजार पे भी साथ साथ में नज़र जरूर रखिए कि बाजार में चल क्या रहा है, और स्पेशली सेंटीमेंट। और सेंटीमेंट आपको समझ आता है ब्रॉडर मार्केट से। कल हमने देखा था 2.25% की गिरावट हमने मिड कैप स्मॉल कैप में देखी थी। आज देखिए 0.5% मिड कैप इंडेक्स नीचे है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स एक बार ज़रा सामने ले आइए। स्मॉल कैप इंडेक्स में देखिए धुलाई हो रही है, जैसे आप कहते हैं ना कि सच में धुलाई वर्ड ही यूज़ करना चाहिए। स्मॉल कैप इंडेक्स में तो आप देखिए छोटे शेयरों की जमकर धुलाई होती हुई दिख रही है। आज भी देखिए 0.5% के आसपास की कमजोरी के साथ यहाँ पे गिरावट हो रही है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए कल 2.25% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, उसके ऊपर अगर 0.5% के आसपास की और बिकवाली हो रही है। क्योंकि होता क्या है कि इंडेक्स 0.5% गिरता है, लेकिन स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे ना, तो मूवमेंट जो परसेंटेज वाइज है वो काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप में इससे आपको सेंटीमेंट, मूड माहौल जो है ना बाजार का, वो समझ आ जाएगा। ओके, इसके साथ साथ जो और सवाल हम तक पहुंच रहे हैं ना, उसमें बजाज हिंदुस्तान वाला सवाल हमने ले लिया। वेणुगोपाल जी कह रहे हैं कि सर प्लीज़ एडवाइज गुड 99% प्रॉपर लॉस। तो इनका सवाल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब ये लॉस हुआ है उसे रिकवर करना चाह रहे हैं। कुछ ट्रेड्स बेसिकली आई थिंक सर ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा स्टॉक बता दीजिए जहाँ पे लॉस रिकवर हो जाए। सर अभी मैं बोलूंगा सिचुएशन इतना टाइट है, एक बार वेट कीजिए। जल्दबाजी हम्म। करने का कोई फायदा नहीं होगा। अभी ऐसा ट्रेड ना नहीं होगा। और सेकंड थिंग, अगर ट्रेड करना ही है, थोड़ा बहुत अगर आधा घंटा 1 घंटे में मार्केट थोड़ा बहुत सस्टेन होता है,
तो देखिए कौन से स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ऐसे स्टॉक हम्म। में शॉर्ट शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, देखने के बाद आपको शॉर्ट करना है फ्यूचर में, अगर हम्म। आप एज ए ट्रेडर हो। बाकी एज ए अगर पोजिशनल आप कैश सेगमेंट पे इन्वेस्टिंग करते हो तो अच्छा स्टॉक थोड़ा बहुत लार्ज कैप में आपको रहना चाहिए अभी, आपको रदर देन स्मॉल कैप को थोड़ा अभी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आज से अगर नेक्स्ट 15 दिन 20 दिन एक तरफा मार्केट नीचे आता है ना, तो उसमें आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। हम्म। इसीलिए जितना लिमिटेड ट्रेड होगा उतना बढ़िया है, और थोड़ा हम्म। कैश में बैठने का प्लान कीजिए, ओवर ट्रेड मत कीजिए। लिमिटेड ट्रेड रखिए, कैश में रहिए, पोजीशन हल्की रखिए। और सर फिर उसके बावजूद देखिए सर, आईईएस राहुल कुमार के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने आईडी इस नाम से बनाई है, कह रहे हैं कि बजट के लिए कोई शेयर बता दीजिए। हाँ, बजट के लिए सर देखिए एक ना फिर से शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे, मैं आपको जस्ट ये बजट के लिए नहीं, फिर से जैसे कि हमने आज डिस्कशन किया था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सर हम्म। देखिए रिजल्ट बढ़िया है लेकिन ऊपर नहीं टिका, 1027 का हाई लगा के फिर से आज डे लो पे आ चुका है। हम्म। मुझे लगता है कि अगर फिर से 1,000 के नीचे सस्टेन होता है ना स्टॉक, अगेन आपको 950 940 तक भी आ सकता है, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा यू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, क्योंकि हम्म। अच्छा रिजल्ट आया है, इसके मतलब ये नहीं कि ये चलेंगे, ऑलरेडी चला हुआ स्टॉक है, आपको इजीली ना स्टॉक 940 950 आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक बार सर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज भी देख लीजिए, नंबर्स बहुत शानदार आए थे, रिकॉर्ड मुनाफा, रिकॉर्ड आय इन्होंने दर्ज की थी, उसके बाद तोड़फोड़ रिएक्शन हमने स्टॉक में बनता हुआ देखा था। और अब उस समय आई थिंक आप ना केवल एक हफ्ते का चार्ट दिखा दीजिए, उसी में दिख जाएगा, क्योंकि 2-4 दिन पहले ही इसमें रिएक्शन हमने देखा था, सोमवार को था आई थिंक। ये देखिए सर, जो पीक था ना ये 3700 के आसपास का था, और इंट्राडे में ही 3700 के ऊपर का पीक लगा के उसी दिन ये 3300-3400 तक आ गया था, और अब देखिए वापस 3200 आ गया। बाजार का मोमेंटम, मूड माहौल, सेंटीमेंट कह लीजिए, किसी भी शेयर को नहीं बख्शता है, तो फिर नेटवेब किस खेत की मूली है। तो नेटवेब में भी आप देखिए सर 3200 के नीचे के लेवल्स आ गए हैं, ये आप रीसेंट पीक से देख ही रहे हैं किस तरह की गिरावट हुई है। अब इसमें सर ये हमारे एक दर्शक हैं मनवा रिकैप प्राइम के नाम से, अब ये कह रहे हैं कि इसके बारे में कुछ बताइए। ऑब्वियसली दिख यही रहा होगा कि हाई लेवल से करेक्ट हो गया, अब ले लें क्या? नहीं सर अभी नहीं लेना चाहिए, मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए, अगर हम्म। एक बार आपको 3050-60 के आसपास मिलते हैं तब जाके आपको एक बार एवरेज करने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा हम्म। अवॉइड कीजिए। ठीक है, अभी तो आप अवॉइड कीजिए फिलहाल के लिए। जो बाउंस बैक आप आया था, उसके बाद जो करेक्शन भी आया है, उस पर आपको ज़्यादा भरोसा इस स्टॉक में नहीं करना चाहिए, थोड़ा और नीचे आ सकता है। अच्छा, टाटा कैपिटल के रोहित कुमार जी कह रहे हैं कि मेरे पास 50 शेयर हैं, ये हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, और 330 के भाव पर हैं, अभी क्या करना चाहिए सर, पूछ रहे हैं। सर टाटा कैपिटल पे आपको बने रहना है, मुझे लगता है कि होल्ड कीजिए, 325 330 के रेंज पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। टाटा कैपिटल को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है कि 375 एंड 400 एंड अबव आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, टाटा कैपिटल से याद आया सर, टाटा केमिकल कल ना इसने नया 52 वीक लो टच किया है, इसको लेकर आपका क्या व्यू है अभी? टाटा केमिकल सर अभी 710 के आसपास का प्राइस है, फ्रेश ब्रेकडाउन आया है इसमें, 640 जाने के लिए रेडी हो रहा है, 640 650, तो ये जो ब्रेकडाउन है मुझे लगता है कि ये थोड़ा कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, अभी भी फ्रेश खरीदारी के बारे में आप इसमें मत सोचिए। अच्छा, सौरभ गोयल जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, आई हैड लॉस ऑफ 16K यस्टरडे। सर जिस तरह की गिरावट थी कल, 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का ओवरऑल नुकसान हुआ, तो सौरभ गोयल जी कह रहे हैं कल मेरा 16,000 करोड़ रुपए का लॉस था, रिकवरी के लिए कोई कुछ ट्रेड बता दीजिए। सर रिकवरी के लिए तो ट्रेड ऑलवेज मैं बता रहा हूँ अभी, जैसे ही कुछ मौका मिलेगा डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ज्यादा शॉर्ट के साइड्स में ट्रेड बन रहा है, ज्यादा शॉर्ट कॉल्स अभी मैं देना नहीं चाहता हूँ, जैसे ही एक दो कॉल पक्का शॉर्ट्स बनेंगे ना मैं डेफिनेटली आपको दे दूंगा। अभी अगर ज्यादा आपको देखिए क्रू कमोडिटी मार्केट सर मैं देख रहा था अभी, कमोडिटी मार्केट ओपन हो चुका है एंड गोल्ड फिर से ऑल टाइम हाई में, इनफैक्ट अभी 4% ऊपर है। हम्म। तो सोना चांदी तो रुकने का नाम ले ही नहीं रहे, जिस तरह से जियो पोलिटिकल टेंशन बढ़ रहे हैं ना। अभी सर जब आप बातचीत कर रहे थे तो मैं इन बिटवीन दावोस में जो वर्ल्ड लीडर्स बोल रहे हैं ना, मैं उनको सुन रहा था, उनकी भाषा शैली समझने की कोशिश कर रहा था। हर कोई चिंतित है सर, हर कोई ये जो जियो पोलिटिकल टेंशन्स हैं, या फिर कह रहे हैं ना कि अपनी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है,
तो मैं अभी इटली की जो पीएम है ना, जॉर्जिया मेलोनी, उनको देख रहा था कि वो क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं मुझे नहीं पता इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि हमारे लिए, हमारे देश की जो सिक्योरिटी है ना, वो सब सर्वप्रिय है। उसके लिए जो भी होगा हम करेंगे। तो जिस तरह का मूड माहौल है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ऐसे में सोना चांदी, ये जो सारी कमोडिटीज़ है ना, इनमें हम देखते हैं कि एक्शन काफ़ी ज़्यादा बनता हुआ नज़र आता है। सर, चांदी पर आप अपने क्लाइंट्स को क्या कह रहे हैं सर? अब चल क्या रहा है ना सर चांदी को लेकर, लोग कह रहे हैं कि जिनके पास नहीं है उनको बबल दिखता है, और जिनके पास है वो कह रहे हैं कि हमने कम क्यों ली। सर देखिए, मेरा व्यू सिल्वर को लेके ओवरऑल यही है कि अभी तो बाय करने का सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये 3 लाख के ऊपर आया है, क्रॉस हुआ है, ओवरऑल मैं ज्यादा, अभी भी ये चलेगा नॉन स्टॉप, लेकिन यहाँ पे ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। मुझे नहीं है। लगता है कि एक बात तो प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि जब ये गिरेगा ना आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से मेरा एक स्ट्रैटेजी है, आप 1 घंटे का एक एवरेज मूविंग प्राइस है जिसका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है ना ऑलमोस्ट 3,11,129, और ओवरऑल अगर हम देखेंगे इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो फिर ये खराब हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल आप 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा, 2-2 घंटा का जो मूविंग एवरेज प्राइस है, अगर वहां पे कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड रहा है। जब तक ऊपर जा रहा है आप ट्रेल करते जाइए, जब तक ऊपर जा रहा है आप ट्रेल करते रहिए। जिस दिन ये गिरेगा ना, आपका स्टॉप लॉस आपका माइंड पे नहीं होना चाहिए, आपका सिस्टम में होना चाहिए। आपको तुरंत फास्ट सौदा, आपका फास्ट ट्रेड में एग्जिट ही करना है। तो जब कोई भी एसेट क्लास ऐसे नॉन स्टॉप भागता है, तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिले, आप ट्रेल करते रहिए। लेकिन फ्रेश बाई करने का सलाह अभी तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर गाड़ी मिस हो चुका है, ट्रेन मिस हो चुका है, तो छोड़ दीजिए। आप इतना स्पीड के साथ अभी भाग रहा है, क्या पता आप ही आएंगे और तुरंत ही क्रैश हो जाएगा। इसीलिए तो फ्रेश एंट्री करने के बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए अभी। ठीक है, तो सिल्वर पर ये राय है, फिर हिंदुस्तान जिंक पे क्या करें? सिमिलर व्यू है? हिंदुस्तान जिंक ओवरऑल देखिए, हिंदुस्तान जिंक पे मुझे लगता है कि जिस तरीके से ट्रेड हुआ है लास्ट 5 कुछ दिनों में, मुझे लगता है कि एक बार अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है ना, वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। ओवरऑल हिंदुस्तान जिंक में मुझे लगता है कि 740 750 तक ये अभी आपको लेके जाएगा, तो बने रहने का सलाह होगा। क्योंकि अभी इन्वेस्टर से थोड़ा सेफ जाने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि दुनिया भर में इतना टेंशन है। इसीलिए गोल्ड पे आज भी देखिए 4%, अभी 3% गोल्ड अभी ऊपर है, सिल्वर भी पॉजिटिव है। अभी मुझे तो लगता है कि इसके बाद कॉपर भी ऊपर आएंगे। सो कहीं ना कहीं एमसीएक्स कमोडिटीज अच्छा चल रहा है, और हिंदुस्तान जिंक, नैल्को, हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स पे लोगों का पैसा यहाँ पे अभी भी जो है इन्वेस्ट हो रहा है। तो इसीलिए एक अप ट्रेंड में है, और ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, पूरा साल भर ही कंटिन्यू रहने वाला है। तो इसीलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है, बीच बीच में मौका मिलता है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग भी आप करते रहिए। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक, नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, इन सब में जहाँ जहाँ मौका मिले आप मुनाफा वसूली भी करें, आप मूव इंटैक्ट रहेगा। अच्छा, एक सवाल लेके सर फिर मैं प्राइमरी मार्केट की ओर बढ़ता हूँ। तनु भारती जी हैं, कह रही हैं कि सर मेरा सवाल प्लीज़ ले लीजिए। आस्क ऑटोमोटिव, मेरे पास 570 के भाव पर 100 शेयर हैं, इसमें मैं क्या करूँ सर, प्लीज़ बता दीजिए। आस्क ऑटोमोटिव। देखिए सर, चार्ट नेगेटिव है, मोमेंटम पॉसिबल होगा ऑलमोस्ट 465 480 के ऊपर, उससे पहले नहीं है। अब जिस तरीके से नीचे आ रहा है, मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक आपको 415 420 तक नीचे गिर सकता है, तो उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। तो उस हिसाब से आप प्लान बनाइए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक अदानी ग्रीन को लेकर सर, कैप्टन जी हमारे मेंबर हैं, कह रहे हैं कि माफ़ कीजिए, एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि 940 रुपये पर बाय किया हुआ है, 1 साल का इन्वेस्टमेंट किया है, अब मैं क्या करूं? देखिए, मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। 940 ज्यादा दूर आपका बाइंग है नहीं, 20 40 ऑलमोस्ट 60 पॉइंट नीचे है आपका बाइंग से। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ एक बार 815 820 तक आ सकता है, तो एक बार वेट करने का सलाह रहेगा। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट।
बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ Money9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार, और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।